कि प्रदर्शन कह लीजिए इसे या फिर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश, इस मुद्दे को ऐसे ही नहीं जाने देगी आरजेडी, पुरजोर तरीके से उठाएगी। फिलहाल उसी की कोशिश है। आप रहिएगा आगे भी मेरे साथ, लेकिन अभी सीधे रुक कर लेते हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे उन लाभार्थियों से जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जिन्होंने लाभ प्राप्त किया है, उन लाभार्थियों से बात। फिलहाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। हम वो दिन भी जानते हैं जब पिछली सरकारों में एक दिन के भोजन के लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ती थी। दिन भर मेहनत करते थे तब भोजन की जुगाड़ होती थी। प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आना चाहिए ताकि 29 दिन की मजदूरी बचे और बाकी जरूरत की चीजें गरीब पूरी कर पाए। इसलिए सस्ता अन्न देने का फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं प्रदेशवासियों, 1 करोड़ 15 लाख लोगों को, 1 करोड़ 15 लाख परिवारों के 4 करोड़ 90 लाख लोगों को भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी नाम मात्र की शुल्क पर राशन देते हैं। और आप जानते हैं 7,441 करोड़ रुपया अकेले मध्य प्रदेश में 7,441 करोड़ रुपया इस सस्ता राशन देने के लिए अनुदान देते हैं, सब्सिडी देते हैं, तब हमको यह सस्ता राशन मिल पाता है। किसान को पूरा दाम। अब उसको कहीं कॉलेज में एडमिशन दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, आपने बताया कि आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तो कोरोना के समय में जरा काम पे काफी प्रभाव पड़ा होगा, तो परिवार का काम तो कैसे चला? सर, परिवार का काम समझ लो, जो हमारी 2 टाइम की रोजी रोटी यानी खाने पीने की व्यवस्था थी, वो तो जो नियमित राशन मिलता था वो और आपके द्वारा जो निःशुल्क राशन दिया गया, उससे दोनों टाइम की खाने पाने की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई थी सर। और राजेंद्र जी, आपको किसी और योजना का कोई लाभ मिला है क्या? जी हाँ सर, मिला है मुझे। प्रधानमंत्री जनधन खाते में पिछले कोरोना टाइम में 500 रुपए 2 बार आए थे। और मैंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लोन लिया था ऑटो रिक्शा के लिए, और वो लोन मैंने कोरोना के पहले चुकता भी कर दिया सर। तो अभी कोई कर्ज नहीं है? जी नहीं सर, अभी मैं कर्ज मुक्त हूँ। चलिए, ये बहुत अच्छा हो गया कि इस संकट के काल में भी कोई कर्ज का बोझ नया आप पर नहीं आया, और सरकार की भी ये कोशिश रही। राजेंद्र जी, मैं हमेशा ही विकास के लिए डबल इंजन की सरकारों की बात करता हूं। जी, आपने खुद ही बताया कि राज्य सरकार की योजना में आपको ऑटो खरीदने में मदद हुई है। जी हाँ। इसके अलावा जब लॉकडाउन में ऑटो पर ब्रेक लगा दी तो केंद्र सरकार ने जनधन खाते में सीधे पैसे डालकर और मुफ्त राशन से आपके साथ इस संकट की घड़ी में खड़े रह करके जो भी मदद कर सकते करने का प्रयास किया। जी, हमारी सरकारों की कोशिश यही है कि नागरिकों के जीवन में किसी तरह की परेशानी ना आए। अगर विपत्ति आ भी जाती है तो हम मिलकर नागरिकों को पूरी मदद करें और आपदा के खिलाफ हम सब लड़ें, और आपदा में से देश को भी बाहर निकाले, हर परिवार को बाहर निकाले। राजेंद्र जी, आपको मेरी बहुत शुभकामनाएं, और मैं जरूर चाहूंगा कि अब आपके बेटे ने 12वीं कर ली है, उसको अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और वो बहुत प्रगति करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब हम चलेंगे होशंगाबाद, जहां पर श्रीमती माया उइके जी मौजूद हैं। माया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माया जी, नमस्ते। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत नमस्ते सर जी आपको। जय जोहार। जी सर। अच्छा, मुझे बताया गया है कि
आप तो स्वयं मजदूरी भी करती हैं और पूरे परिवार को चलाती हैं। हाँ सर जी। तो अभी इस मुसीबत के कालखंड में कुछ दिक्कत भी आती होगी। दिक्कत आई ना सर जी। माया जी तो बताइए कुछ। जी सर, मैं छोटी सी लेडीज सामान की दुकान है सर जी मेरी, वो चलाती हूँ। और बाहर गांव भी सर सामान बेचती हूँ जाकर। और 5 महीने से जो फ्री राशन मिला है आपके जरिए हमें, उससे बहुत फायदा हुआ सर जी। और कोरोना में सर जी दुकान उकान कुछ चली नहीं हमारी, पर आपने जो गेहूं चावल फ्री दिया सर जी, उसमें हमें बहुत फायदा हुआ। उससे मेरा घर अच्छे से चल पाया सर जी। और बहुत मतलब सर जी कुछ हमें लाभ मिला सर जी उससे। माया जी आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर जी मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ सर जी, 8वीं पास करा है सर जी मैंने। कितने गांवों में जाती हैं अपना माल बेचने के लिए आप? सर जी मैं जो पास हैं वहीं पे जाती हूँ सर जी, जो मतलब हमारे गांव से लगे हुए हैं। तो बस में ज्यादा जाती दूर हैं? नहीं। नहीं सर जी, बच्चे या पति कोई भी छोड़ जाते हैं सर जी गाड़ी से, तो हम चले जाते हैं और सामान बेचते सर दिन भर, और फिर शाम को वापस आ और जाते हैं। क्या क्या बेचते हैं आप? लेडीज का पूरा सामान रखती हूँ सर जी मैं। तो आप लेडीज बनवाते आइटम। हैं या बाहर से ला करके बेचते हैं? मैं होशंगाबाद से लाती हूँ सर जी खरीद के, और फिर यहाँ पे बेचती हूँ लाके। माया जी ये बताइए जी सर। कि आपके घर में ये जो प्राथमिक जिसको सुविधाएं कहे, जी सर। जैसे बिजली है, पानी है, घर अगर पक्का हो, ऐसा कुछ है कि बड़ी मुसीबत से में गुजरना पड़ रहा है, नहीं सर अंधेरे जी, में सब जीना है पड़ कुछ। रहा है? नहीं सर जी, लाइट रहती है, लाइट भी नहीं जाती सर जी, पानी भी है, हेड पंप लगे हैं सर सरकारी बगल में ही है सर। कोई परेशानी नहीं है सर कुछ चीज की। हाँ। पानी बिजली सब है सर बराबर। बच्चों को पढ़ाते हो माया जी? बच्चे में 2 हैं सर, पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में नाम लिखा है सर दोनों का। और मेरे बहुत पुराने परिचित श्री मंगूभाई पटेल, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासियों के कल्याण में, जनजातीय समूह समाज के उत्कर्ष के लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना खपा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई, मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह, राज्य सरकार के सभी अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायक साथी और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े सभी बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हो रहे इस अन्न वितरण के लिए आप सभी को बहुत बधाई। करीब 5 करोड़ लाभार्थियों को आज मध्य प्रदेश में इस योजना के एक साथ पहुंचाने का बड़ा अभियान चल रहा है। ये योजना तो नई नहीं है। कोरोना जब शुरू हुआ 1-1.25 साल पहले, तब से इस देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में मुफ्त में राशन पहुंचा रहे हैं। लेकिन मुझे कभी जाकर के गरीबों के बीच में बैठ करके बात करने का मौका नहीं मिला था। आज मध्य प्रदेश सरकार ने मुझको आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। आज मैं दूर से सही, लेकिन मेरे गरीब भाइयों बहनों के दर्शन कर रहा हूं, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं, और उसके कारण मुझे गरीबों के लिए कुछ न कुछ करते रहने की ताकत मिलती है। आपके आशीर्वाद से मुझे ऊर्जा मिलती है। और इसलिए कार्यक्रम तो भले 1.25 साल से चल रहा है, लेकिन आज आपके दर्शन के लिए मुझे आने का मौका मिला। अभी मैं हमारे मध्य प्रदेश के कुछ भाइयों बहनों से बात कर रहा था कि इस संकट काल में सरकार से जो मुफ्त अनाज मिला है, वो हर परिवार के लिए बड़ी राहत बन करके आया है। उनकी बातों में एक संतोष दिखता था।
विश्वास नजर आ रहा था। हालांकि ये दुखद है कि आज एमपी के अनेक जिलों में बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अनेक साथियों के जीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है। शिवराज जी और उनकी पूरी टीम खुद भी मौके पर जाकर राहत और बचाव काम को तेजी से कर रही है। एनडीआरएफ हो, केंद्रीय बल या फिर हमारे एयरफोर्स के जवान, हर प्रकार की मदद इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को जो कुछ भी जरूरत है वो सारी मदद उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों और बहनों, आपदा कोई भी हो, उसका असर बहुत व्यापक होता है, दूरगामी होता है। कोरोना के रूप में तो पूरी मानवता पर 100 साल में सबसे बड़ी आपदा आई है। पिछले 100 साल में दुनिया के किसी देश ने ऐसी मुसीबत नहीं देखी। पिछले साल की शुरुआत में जब कोरोना संक्रमण फैलना शुरू हुआ तो पूरी दुनिया का ध्यान तुरंत अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ गया। हर कोई अपनी मेडिकल सुविधाओं को सशक्त करने में जुट गया। लेकिन इतनी ज्यादा आबादी वाले हमारे भारत के लिए तो ये चुनौती बाकी दुनिया से और भी बड़ी मानी जा सकती है, क्योंकि हमारी आबादी भी बहुत है। हमें कोरोना से बचाव और इलाज के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार करना ही था। इस संकट से उपजी दूसरी मुश्किलों को भी हल करना था। कोरोना से बचाव के लिए दुनिया भर में काम रोका गया, आने जाने पर रोक लग गई। इस उपाय से भारत के सामने अनेक और संकट खड़े होने ही थे। इन संकटों पर भी भारत ने, हम सब ने एक साथ मिलकर के काम किया। हमें करोड़ों लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाना था ताकि भुखमरी की स्थिति ना बने। हमारे बहुत सारे साथी गांवों से कामकाज के लिए शहर जाते हैं। हमें उनके खाने पीने, रहन सहन का प्रबंध भी करना था और फिर गांव लौटने पर उनके लिए उचित रोजगार भी सुनिश्चित करना था। ये सारी समस्याएं एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में हमारे सामने थी, जिन्होंने बाकी दुनिया की अपेक्षा भारत की लड़ाई को और भारत के सामने पैदा हुई चुनौती को कई गुना अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया। लेकिन साथियों, चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करता है तो रास्ते भी निकलते हैं, समस्या का समाधान भी होता है। कोरोना से उपजे संकट से निपटने के लिए भारत ने अपनी रणनीति में गरीब को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, पहले दिन से ही गरीबों और श्रमिकों के भोजन और रोजगार की चिंता की गई। इस पूरे कालखंड में
80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन पहुंचाया गया है। सिर्फ गेहूं, चावल और दाल ही नहीं, बल्कि लॉकडाउन के दौरान हमारे 8 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिया गया। 80 करोड़ लोगों को अनाज, 8 करोड़ लोगों को गैस भी। यही नहीं, लगभग 20 करोड़ से अधिक बहनों के जनधन बैंक खाते में लगभग 30,000 करोड़ रुपए सीधे कैश ट्रांसफर भी किए गए। श्रमिकों और किसानों के बैंक खातों में भी हजारों करोड़ रुपए जमा किए गए। अभी 2 दिन बाद ही 9 अगस्त को करीब 10-11 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में फिर से हजारों करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर होने वाले हैं। साथियों, इन सारे प्रबंधों के साथ साथ भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन पर भी पूरा जोर लगाया। यही कारण है कि आज भारत के पास अपनी वैक्सीन है। ये वैक्सीन प्रभावी भी है, सुरक्षित भी है। कल ही भारत ने 50 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने के बहुत अहम पड़ाव को पार किया है। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जिनकी कुल संख्या से भी अधिक टीके भारत 1 सप्ताह में लगा रहा है। ये नए भारत का, आत्मनिर्भर होते भारत का नया सामर्थ्य है। कभी हम बाकी दुनिया से पिछड़ जाते थे, आज हम दुनिया से कई कदम आगे हैं। आने वाले दिनों में टीकाकरण की इस गति को हमें और तेज करना है। साथियों, कोरोना से बने हालात में भारत आज जितने मोर्चों पर एक साथ निपट रहा है, वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। आज दूसरे राज्यों में काम कर रहे श्रमिकों की सुविधा के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा दी जा रही है। बड़े शहरों में श्रमिकों को झुग्गियों में ना रहना पड़े, इसके लिए उचित किराए की योजना लागू कर दी गई है। हमारे रेहड़ी पटरी और ठेला चलाने वाले भाई बहन, हमारे इन साथी फिर से अपना काम धंधा शुरू कर सके, इसके लिए पीएम स्वनिधि के तहत उन्हें बैंक से सस्ता और आसान ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसलिए पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पर लगातार तेजी से काम चल रहा है। साथियों, आजीविका पर दुनिया भर में आए इस संकट काल में ये निरंतर सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत में कम से कम नुकसान हो। इसके लिए बीते साल में अनेक कदम उठाए गए हैं और निरंतर उठाए जा रहे हैं। छोटे, लघु, सूक्ष्म उद्योगों को अपना काम जारी रखने के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद उपलब्ध कराई गई है। सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि खेती और इससे जुड़े सारे कामकाज सुचारू रूप से चलते रहे। हमने किसानों को मदद पहुंचाने के लिए नए नए समाधान निकाले। मध्य प्रदेश ने भी इसमें सराहनीय काम किया है।
मध्य प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड मात्रा में उत्पादन भी किया तो सरकार ने रिकॉर्ड मात्रा में एमएसपी पर खरीद भी सुनिश्चित की। मुझे बताया गया है कि एमपी में इस बार गेहूं की खरीद के लिए देश में सबसे अधिक खरीद केंद्र बनाए थे। मध्य प्रदेश ने अपने 17 लाख से अधिक किसानों से गेहूं खरीदा और उन तक सीधा 25,000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंचाया है। भाइयों और बहनों, डबल इंजन सरकार का सबसे बड़ा लाभ यही है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार और संवार करके आगे बढ़ाती है, उनकी शक्ति बढ़ा देती है। मध्य प्रदेश में युवाओं का स्किल डेवलपमेंट हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इंफ्रा हो, रेल रोड कनेक्टिविटी हो, सभी पर तेज गति से काम किया जा रहा है। शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने बीमारू राज्य की पहचान को काफी पहले ही पीछे छोड़ दिया है। वरना मुझे याद है एमपी की सड़कों की क्या हालत होती थी, यहां से कितने बड़े बड़े घोटालों की खबरें आती थी। आज एमपी के शहर स्वच्छता और विकास के नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज अगर सरकार की योजनाएं जमीन पर तेजी से पहुंच रही हैं, लागू हो रही हैं, तो इसके पीछे सरकार के कामकाज में आया परिवर्तन है। पहले की सरकारी व्यवस्था में एक विकृति थी, वो गरीब के बारे में सवाल भी खुद पूछते थे और जवाब भी खुद ही दे देते थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।